बुलबुल और उसकी सास पम्मी बहुत लालची होते हैं और उन दोनों की किसी के साथ कॉलोनी में जमती नहीं है। हर किसी से उनका झगड़ा हो चुका था। एक दिन एक परचून वाले का उधार ना चुकाने पर वो परचून वाला उनसे बदला लेने के लिए उनकी जान खतरे में डालने की योजना करता है। मेरा पैसा नहीं चुकाया ना इन दोनों ने। अब रुको, अब इन्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। इन दोनों को उस चुड़ैल की कब्र खोलने लगाऊंगा, जिससे कब्र खोलने वाले की जिंदगी में तबाही होने लगेगी। वो परचून वाला एक पेपर को सास बहू के घर के गेट पर छोड़ आता है। जब पम्मी उसे देखती है तभी वो खुशी से झूम उठती है। अरे वाह, अरे वो बुलबुलिया, अरे बुलबुलिया, ये देख, हमारी किस्मत चमकने वाली है, वो भी आर पार। क्या बात कर रही है पम्मी की बच्ची? मेरा मतलब माय डियर माँ जी। कलमोही, जबान संभाल कर, वरना किसी सुबह उठेगी तो कटी हुई मिलेगी तुझे ये अपनी जुबान। ये देख, इसमें लिखा है कि रानव कॉटेज के पीछे वाला शमशान में एक कब्र है जिसमें ढेर सारा खजाना पड़ा है। कोई चुरा ना सके, इसलिए उस बेशकीमती खजाने को उस कब्र में छुपा कर रखा गया है। ओएमजी माँ जी, एक बार हमने वो खजाना अगर हासिल कर लिया फिर हमारी हर दिन दिवाली हो जाएगी। लोभी पम्मी और बुलबुल उस शमशान में चली जाती हैं और उस कब्र को खोलती हैं। लेकिन जब वो उसे खोलती हैं तो उसमें से कोई खजाना नहीं निकलता, बल्कि उसमें से सोई हुई चुड़ैल जाग जाती है और वो कब्र के बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर पम्मी और बुलबुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चुड़ैल, माँ जी, चुड़ैल। हाँ चुड़ैल, तुमने मेरी नींद तोड़ी। मैं 10 साल तक सोना चाहती थी और सोकर मुझे मायावी काली शक्तियां प्राप्त होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होंगी। इसीलिए अब मैं तुम दोनों का खून चूस कर ही रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो चुड़ैल जी, हमें बख्श दो। आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। हाँ चुड़ैल जी, हमें माफ कर दीजिए। लालच एक बुरी बला है, ये हमारी खोपड़ी में समझ नहीं आ रहा था। अब हम पूरी तरह फंस गए हैं, हमें जाने दो। आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। तुम दोनों ने अब मुझे नींद से जगाया है, इसीलिए मैं तुम दोनों को अपनी गुलाम बनाऊंगी और तुम दोनों को रोजाना 10 इंसान लाने होंगे मेरे सामने, जिनकी जान लेकर मैं उनका मांस खाऊंगी। और अगर तुम दोनों ने चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? इतनी कठोर सजा? नहीं चुड़ैल जी, ऐसा मत करिए। इसका मतलब रोज 10 लोगों का मर्डर होगा। ओह नो। पम्मी और बुलबुल अब बुरी तरह चुड़ैल के जाल में फंस चुकी थी। उन्हें ना चाहते हुए भी रोजाना 10 लोगों को उल्लू बनाकर चुड़ैल के अड्डे तक लाना पड़ता था और फिर चुड़ैल उन 10 लोगों को मारकर उनका मांस खा जाती थी। ऐसे करते हुए उन्हें एक दिन एक बूढ़ी औरत देख लेती है। वो अपने पति को जाकर सब कुछ बता देती है, जो कि एक पंडित होता है। ये तुम क्या कह रही हो कलावती? चुड़ैल के लिए पम्मी और बुलबुल रोज 10 लोगों की बलि चढ़ा रही हैं? नहीं, ये बहुत गलत है। हाँ, इसीलिए आप ही उस चुड़ैल का खात्मा कर सकते हैं और उन दोनों मूर्ख सास बहू की बैंड भी बजनी चाहिए, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पंडित और उनकी बूढ़ी बीवी महिला पुलिस अफसरों के साथ चुड़ैल के अड्डे पर पहुँचती हैं और पंडित जी चुड़ैल के सामने जाते हैं और जैसे ही चुड़ैल पंडित का गला पकड़ती है, पंडित के गले की माला को छूने से चुड़ैल का हाथ जलने लगता है और हाथ से लेकर उसका पूरा बदन आग पकड़ लेता है और जलकर खत्म हो जाता है। अरे नहीं नहीं। चुड़ैल के खत्म होने के बाद, ओ नालायक औरतों, बहुत लालच कर लिया तुम लोगों ने। अब चलो हवालात की हवा खाने। चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। और उन्हें जेल में कैद कर देते हैं।
बरखा एक विधवा औरत होती है जो अपने बहू बेटे रजनी और कुलदीप के साथ रहती है। वो काफी रंगीन मिजाज की होती है और गली में उसका नाम काफी बदनाम होता है क्योंकि वो हर जवान लड़के को देखकर उस पर लाइन मारती रहती है। माँ जी, ये सब क्या है? ये पड़ोस की शम्भू चाची ने दिया है मुझे। आपने उनके 25 साल के नौजवान बेटे को ये लव लेटर दिया है? आपको शर्म वरम है या नहीं? या बेच के खा गई हैं? माँ, माना कि आप विधवा हो, लेकिन हर किसी लड़के के साथ ये कितना घटिया है। ये सारा मेरा निजी मामला है और तुम दोनों अपना काम करो, वरना तुम दोनों की सूजी बनाकर हलवे की तरह खा जाऊंगी मैं दोनों को। आए बड़े निकम्मे नालायक कहीं के। बरखा के पास ढेर सारा पैसा था जो उसका पति उसके लिए छोड़ गया था और वो उसी पैसे से हॉट और सेक्सी कपड़े पहनकर जवान लड़कों के साथ डेट पर जाती और उन्हें कॉस्टली गिफ्ट्स देकर अपने करीब करती। लेकिन सबके सब उसके गिफ्ट्स लेकर भाग जाते क्योंकि वो एक बुढ़ी जो ठहरी। रजनी को ये सब पता चल चुका था। अरे माँ जी, क्या आप भी अब तो बाज आ जाओ अपनी अश्लील हरकतों से। कोई जवान लौंडा आप जैसी बुढ़ी हाथी के साथ रोमांस नहीं करना चाहेगा, इसीलिए सब आपको धोखा देकर भाग जाते हैं। शुगर मॉमी बनना आपके बस की बात नहीं है। अरे ओ कल मुही करम चली, तू अपने काम से काम रखना। बड़ी आई मुझे ज्ञान की मूर्ति बटोरने वाली, लुच्ची नालायक निगोड़ी। एक दिन अचानक से बरखा को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाती है और मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है और जंगल के पास वाली एक हवेली में रहने लगती है। अब जब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ तो मेरे पास रूप बदलने की शक्ति भी आ गई है। अब मैं जवान लड़की का रूप लेकर जवान लड़कों को मेरी हवेली पर बुलाऊंगी और फिर उनके साथ वो सब करूंगी जो इंग्लिश फिल्मों में होता है। बरखा अब जवान लड़की का रूप लेकर जवान हैंडसम और हॉट लड़कों को बुलाकर उनके साथ सुहाग रात मनाती है। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा, कुंडी मत खड़काओ राजा। काम खाता सीने में प्यार के महीने में, एक ही इशारे में दिल चीज तुझे दे दी 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 दे दी। बेबी तुम बहुत हॉट हो। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू स्वीटहार्ट। तुम्हारे साथ रात गुजारना हमेशा से ही मेरा सपना था, क्योंकि तुम पहली इतनी खूबसूरत लड़की हो जिसके साथ मैं रंग रलियां मना रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से बरखा अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है क्योंकि पूर्णिमा चांद की रोशनी उसके शरीर पर पड़ जाती है। नहीं, तुम तो एक बूढ़ी और बदसूरत चुड़ैल हो, बचाओ। रुक। वो लड़का चड्डी पर ही दुम दबाकर भाग जाता है और ये सब उस हवेली के पास की झोपड़ी में रह रहा पंडित हरिकिशन देख लेता है। हरिकिशन अब रोजाना उस हवेली पर नजर रखता है। अच्छा, तो ये माजरा है, इसीलिए शहर में आजकल अचानक से सारे जवान लड़के अपाहिज होते जा रहे हैं। वो इस बूढ़ी शुगर मोमी चुड़ैल के कारण हो रहा है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। एक रात बरखा की हवेली पर एक जवान लड़का आता है और जब वो उस लड़के के साथ रोमांस करने जा ही रही होती है कि तभी उसे जोर का झटका लगता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। आह! ये मुझे क्या हुआ अभी? ये सब इस पवित्र लॉकेट के कारण हुआ है जो मैंने अपने गले में पहना है। पंडित जी आइए यहाँ पर। तभी वहाँ पंडित हरिकिशन आते हैं और ये सब उनकी चाल थी और उन्होंने ही उस लड़के को जानबूझकर भेजा था। अपनी जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तू जवान लड़कों के साथ अय्याशी करके उन्हें अपाहिज बना रही है। तुझे तो नरक भी नसीब नहीं होगा, दुष्ट चुड़ैल। ये ले। हरिकिशन मंत्र फूंकने लगते हैं और बरखा जल जल कर राख हो जाती है। जिस राख को हरिकिशन उस हवेली के आंगन में जमीन में गाड़ देता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज इतने सालों बाद भी
उस जमीन में से बरखा के गाने की आवाजें आती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13